Good afternoon, dear students. How are you? Dear students, today we are going to discuss some very important problems which are based on the series and parallel combination of capacitors, and this is one of the most important questions from the NCERT back exercise. So, dear students, let's discuss the problem. What is problem given here? Obtain the equivalent capacitance of the following network as shown in the figure. ये फिगर है आपके पास, इसमें कैपेसिटेंस दे रखे हैं आपके पास कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 and the values of these capacitance are given here. C1 is equal to C4 is equal to 100 picofarad, C2 is equal to C3 is equal to 200 picofarad, means C1 की वैल्यू 100 पिकोफैरेड है, C4 की वैल्यू भी 100 पिकोफैरेड है, C2 की वैल्यू 200 पिकोफैरेड है, C3 की वैल्यू भी बेटा 200 पिकोफैरेड है. बट वी हैव टू फाइंड आउट हियर फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर. जो यहां वोल्टेज अप्लाई कर रखी है वो कितनी है? 300 वोल्ट. बट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर. गिवन दैट ये वैल्यूज मैंने आपको बता दी. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बेटा हमारे पास सर्किट है इसको हमने रीड्रॉ कर लिया लाइक दिस हियर. इस सर्किट को हमने क्या कर लिया यहां पे रीड्रॉ. जो C1 है आपका, दिस इज C1, C2 और C3 इसके साथ किसमें थे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे. तो C1 के साथ ये पैरेलल में आ गए यहां पे, ठीक है. और C4 जो है वो आपका यहां पे आ गया बेटा. 300 वोल्ट सप्लाई ये आपकी दिखा दी यहां से. क्लियर? तो इस अगर फिगर को एनालाइज करें तो यहां से क्या चल रहा है, चाहे पता तो आपका यहां से भी चल जाएगा आपको, चाहे यहां से, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया. तो C2 और C3 आपके सीरीज में हैं, इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे और C1 के साथ फिर ये किसमें आ जाएंगे? पैरेलल में. सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो लिखोगे फ्रॉम फिगर वी सी दैट, फ्रॉम फिगर we see that capacitors C2 and C3 are in series combination. बेटा ऐसा है, क्वेश्चन के साइज को देख के नहीं चलना है, क्वेश्चन बहुत इजी है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. So what is the formula for series combination? 1 upon C23 equals to 1 upon C2 plus 1 upon C3. What is the value of C2? 200 picofarad. 200. What is the value of C3? This is also 200 picofarad. 200 आपका एलसीएम आ गया यहां से. 1 plus 1 2 by 200, 1 upon 100. तो C23 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 100 पिकोफैरेड. इस रिजल्ट को मैं यहां अलग से लिख देता हूं. C23 कितना आ गया? ये 100 पिकोफैरेड. दिस इज द वैल्यू. क्या किया? C2 और C3 को सीरीज कॉम्बिनेशन में है. 1 upon C2 plus 1 upon C3. What is the value of C2 and C3? 200 picofarad each. Putting these value here and we obtain here C23 series combination of second and third capacitor equals to 100 picofarad. इसको मैंने बेटा यहां पे नंबर 1 मान लिया. क्लियर है? ओके. अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इन दोनों को सिंप्लीफाई करके C23 आ गया. नाउ C23 एंड C1 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ C23 and
C1 are in पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या बन जाएगा आपके पास C डैश C23 प्लस C1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C23? 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 100 पिकोफैरेड एंड आवर आंसर बिकम्स 200 पिकोफैरेड। जो इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन आई है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 200 पिकोफैरेड। C डैश इक्वल्स टू 200 पिकोफैरेड। C डैश 200 पिकोफैरेड, इसको नंबर 2 दे दिया। क्लियर? अब यहां से C4 इस सारे का कितना आ गया? C डैश। C4 and C dash are in series combination. Now, from figure, क्योंकि बेटा इस सारी अरेंजमेंट को सॉल्व किया तो कितना आया? C डैश। अब ये C डैश और ये C4 ये किस में है? सीरीज में। नाउ फ्रॉम फिगर C4 and C dash are in सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्या बन जाएगा ये? 1/C इक्वल्स टू 1/C डैश प्लस 1/C4। क्लियर? और पुट द वैल्यूज। 1/C इक्वल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C डैश? 200 पिकोफैरेड। 1/200. What is the value of C4? This is equal to 100. And whenever we simplify, what we got from here? Let's see. 1/C equals 200. 1 plus 100 2 200. 3/200 and what is the value of whole capacitance? C equals to 200/3 पिकोफैरेड। तो इस सारे को सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आई मेरे पास? सारे को सिंप्लीफाई करके मेरे पास आया C इक्वल्स टू 200/3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6 6 6 चलते रहेंगे और C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200/3 पिकोफैरेड और 66.7 पिकोफैरेड। दिस इज अवर रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट? This is equal to C equals to 200/3 picofarad और 66.7 picofarad। डन? इस वैल्यू को उठा के भी यहां लिख दो आप। C equals to 200/3 पिकोफैरेड और 66.7 पिकोफैरेड। दिस इज नंबर 3rd। ये बताओ क्वेश्चन मुश्किल था? इजी ना? वेरी वेरी इजी। ओके, लेट्स डिस्कस। अब आगे रीड करें क्या लिखा है। डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। आपको हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस में क्या निकालना है? चार्ज और वोल्टेज निकालनी है। बेटा फॉर्मूले पता होने चाहिए फिजिक्स में, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट्स सी फ्रॉम हियर। क्या निकालना है? चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स। ओके,
लेट्स सी, लेट, अब चार्ज निकालना है तो यहां सपोज कर लो आप प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, ठीक है, ऐसे दे लें यहां से, प्लस Q3 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q4, ठीक है। लेट, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, लेट Q4 is the charge on capacitor, Q4 is the charge on capacitor C4, इसके ऊपर चार्ज क्या है Q4। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 क्या जाएगा, दैट इज B4 इज इक्वल टू Q4 अपॉन C4। कहां से निकला ये, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, C इक्वल्स टू Q बाई V, तो V की वैल्यू आपके पास बन जाएगी Q बाई C। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 क्या जाएगा, B4 इक्वल्स टू Q4 अपॉन C4। क्लियर, ओके। अब बेटा इसकी जो कैपेसिटेंस आई थी वो क्या आई थी, C डैश। तो अब यहां से अगर मैं चेक करूं तो C डैश और C4 ये तो था ही है, इसके साथ में सीरीज कंबिनेशन किसकी थी, C डैश की। सो नाउ C डैश तो यहां से बेटा लेट Q4 is the charge on capacitor C4। Q4 आपके पास क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर C4। लेकिन बेटा यहां से इस सबको सॉल्व करके मेरे पास कितना आया था, C डैश। C डैश और C4 किस में है, सीरीज में, और सीरीज में चार्ज हमेशा ही क्या रहता है, कांस्टेंट। सो सिंस C4 and C dash are in series combination, so charge across C dash is also equal to Q4. Since C4 and C dash are in the series combination, so charge across C dash is also equal to Q4। तो क्या बन जाएगा बेटा यहां से, so potential difference across C4 plus potential difference across C4 plus potential difference across C dash, this is equal to 300 वोल्ट। इसको नंबर ऑफ 4 दे दो, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे आप, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो B की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से, Q बाई C। तो यहां से क्या बन जाएगा, Q4 अपॉन C4 प्लस Q4 अपॉन C डैश इक्वल टू 300 वोल्ट। क्लियर, बट आई हैव टू चेक, ओके। क्योंकि बेटा यहां से जो B4 बनेगा मेरे पास वो क्या बन जाएगा, Q4 बाई C4, और दूसरे वाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C डैश वो भी क्या बन जाएगा, अक्रॉस C डैश कितना बन जाएगा, Q4 बाई C डैश। क्लियर है, और टोटल वोल्टेज कितनी है,
300 वोल्ट। सो करो जरा वैल्यू पुट बेटा। यहां से क्या बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई करें इसको, Q4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C4। C4 की वैल्यू कितनी है, 100 पिको फैरेड। 100 इंटू 10⁻12 प्लस Q4 अपॉन C डैश। C डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, C डैश की वैल्यू है 200 पिको फैरेड। 200 इंटू 10⁻12 किसके इक्वल है बेटा, 300 वोल्ट। ठीक है, एलसीएम कितना जाएगा आपका, एलसीएम आपके पास आ गया 200 इंटू 10⁻12 और कितना बन जाएगा, ये सिंपलीफाई करूंगा, 100 2 जा 2Q4 प्लस Q4 इज इक्वल टू 300 और 3Q4 अपॉन 200 माइनस 12 इज इक्वल टू 300। लिख सकता हूं ऐसे, आसान है ना, इजी है ना। एलसीएम आ गया बेटा 200 इंटू 10⁻12, 100 2 जा और यहां से 1, तो 2Q4 प्लस Q4 अपॉन 200 इंटू 10⁻12, सिंप्लीफाई करेंगे 3Q4 अपॉन 200 इंटू 10⁻12। ठीक है बेटा, करो इसको सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करें, ये पहले तरफ चला जाएगा, 3Q4 करें मल्टीप्लाई 300 इंटू 200 10⁻12, 3Q4 3 2 6 इंटू 10⁻4 10⁻12, तो कितना आ गया आपके पास, यहां से करो इसको सिंप्लीफाई, Q4 इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻8 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो Q4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू Q4 कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻8 कूलम। क्लियर, ओके। तो अब यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं अभी यहां से इरेज कर दूं ना, ओके। तो B4 की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, यहां से Q4 अपॉन C4, बट द वैल्यू ऑफ Q4 2 इंटू 10⁻8 कूलम अपॉन C4 की वैल्यू कितनी है, 100 पिको फैरेड, 100 इंटू 10⁻12, तो 2 इंटू 10⁻8, और देखो बेटा यहां से 10⁻10 नीचे रहेगा, ऊपर जाके प्लस का 10⁻10, तो कितना बन गया ये 200 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 कितना आ गया, 200 वोल्ट। सो यहां से फ्रॉम 4 क्या बन जाएगा, ये यहां से देखें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 कितना आ गया, 200 वोल्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C डैश निकालना है, कितना है ये 300 वोल्ट। तो करो बेटा सिंप्लीफाई, क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C डैश इज इक्वल टू 300 वोल्ट माइनस 200 वोल्ट, और यहां से क्या बन जाएगा बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
C डैश इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो C डैश के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 100 वोल्ट। तो देखो हमारी दो वैल्यूज यहां पे क्लियर हो चुकी। Q4 की वैल्यू हमारी आ गई 2 × 10⁻⁸ कूलम और B4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 200 वोल्ट। ये वाली क्लियर है। चलें आगे। ओके, अब ये जो C डैश है, C डैश क्या है यहां पे, जो C डैश है, C डैश क्या है यहां पे, लेट्स इसको थोड़ा सा और कर लो। C डैश क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, इट वाज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, C डैश क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C23। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C डैश 100 वोल्ट आ गया और C डैश क्या थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C23। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना आ जाएगा यहां से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना आ गया, V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 V1 की वैल्यू आ गई आपके पास 100 वोल्ट। सो चार्ज अक्रॉस C1 Q1 इज इक्वल टू C1 V1। सो क्या वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, C1 लेट्स सी 100 पिकोफैरेड, 100 इंटू 10⁻12 इंटू B1 की वैल्यू 100 वोल्ट, 24 कितना आ जाएगा यहां से 10⁻⁸ कूलम। तो Q1 की वैल्यू 10⁻⁸ कूलम और B1 की वैल्यू यहां से 100 वोल्ट। ठीक है, लेट्स सी। अब ये हो गया बेटा यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 100 वोल्ट, चार्ज अक्रॉस C1 10⁻⁸ कूलम। ये वैल्यू मैंने लिख दी यहां पे। अब मैंने क्या लिखा था, C डैश इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C23। अब अगर C1 के क्रॉस में वोल्टेज 100 वोल्ट है तो C23 के क्रॉस में भी वोल्टेज कितनी होगी 100 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही कांस्टेंट होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C23 दिस इज आल्सो इक्वल टू 100 वोल्ट। ये आ गया। बट क्या, जो C2 और C3 हैं ये किस में है जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। C23 क्या था, बट C23 ये क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, C23 क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, C2 एंड C3। अब एक चीज बताओ, C2 और C3 हैं दोनों किसमें थे, सीरीज में, और सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां से बेटा C2 और C3 की कैपेसिटी सेम है, यू कैन सी C2 200 पिकोफैरेड, C3 आल्सो इक्वल टू 100 पिकोफैरेड। सो
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, और वो किसके इक्वल आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, और वो किसके इक्वल आ जाएगा? 50 वोल्ट। क्यों? टोटल कितना था? 100। 50 इसके क्रॉस में, 50 इसके क्रॉस में, इसके क्रॉस में भी 50 और इसके क्रॉस में भी कितना हो गया? 50। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 कितना हो गया? 50 वोल्ट। ठीक है, इसके क्रॉस में भी कितना हो गया? 50 वोल्ट। 50-50। ठीक है, सो चार्ज अक्रॉस C2, चार्ज अक्रॉस C2 क्या बन जाएगा बेटा? यहां से Q2 इज इक्वल टू C2V2, Q2 इक्वल्स टू C2V2। C2 की वैल्यू कितनी है बेटे? C2 200 पिको फेरेड, 200 इंटू 10⁻12, और B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50। सेम इसमें भी चार्ज अक्रॉस C3, Q3 कितना आ जाएगा? C3V3, C3 की वैल्यू वही 200, 2 5 जा 10, 3 0 यहां से 10,000, 10⁻12, तो कितना जाएगा आपके पास? इस सारे को सिंप्लीफाई करूंगा, कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास? 10⁻8 कूलम। कूलम 10⁻4 - 12, 10⁻8। सो Q2 इज इक्वल टू Q3 10⁻8 कूलम, और V2 इक्वल्स टू V3 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। सो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमने किल कर दिया है, क्वेश्चन आपका हो चुका है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो, घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।